चैप्टर 7 हम इस बारे में बाद में बात कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। त्रिशा को तो एक बहुत बड़ा शौक ही लग गया था कि जिसके साथ वो इतने देर से बदतमीजी कर रही थी वो कोई और नहीं अबीरा ही थी, जिसके सामने उससे अच्छे बनने का ना जाने कितना नाटक किया था और ना जाने कितने ही अच्छे बनने के पापड़ बेले थे, लेकिन उस सभी चीजों पर आज पानी फिर गया था। अबीरा जिसे उसने हमेशा ही अपनी बातों में फंसाकर अपनी सारे काम निकलवाए थे, अब वो उसकी सच्चाई जान चुकी थी। उसी की फैमिली को उससे दूर कर दिया था और उसके ही जहन में नफरत का जहर बो दिया था, लेकिन अब उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए उसे अब फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली उसे नहीं चाहती, तभी तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और अब जब उसकी जरूरत पड़ने पर उसे अपने पास ले आए थे शहर वापस। त्रिशा को अंदर से थोड़ी घबराहट हो रही थी कि आखिर कैसे वो अबीरा को एक्सप्लेन करे और फिर से उसे अपने झांसे में ले अबीरा अपनी सारी बातें माने और भरोसा करे। लेकिन अबीरा के चेहरे को देख साफ पता चल रहा था कि वो उसकी कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है और काफी गुस्से में है। वही सभी लोग त्रिशा के मुंह से अबीरा का नाम सुन एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। वही त्रिशा के फ्रेंड्स अबीरा का नाम सुन आपस में बातें करते हुए कहते हैं, अरे ये तो वही गवार है ना गाँव की, जिसकी तो काया ही पलट गई है। सच में ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तभी राहुल ने त्रिशा की तरफ देखकर हंसते हुए ठहाका मार के कहा, त्रिशा कहीं इसने तुम्हारे कपड़े तो मांगकर तुमसे नहीं पहने हैं। इस गरीब गवार बहन जी के पास इतने महंगे कपड़े कैसे आए? जरूर तुमने ही इसे भीख में दिए होंगे, तभी तो देखो पहनकर कैसे अटला रही है, जैसे इसने ना जाने कितने अमीर माँ बाप की बेटी हो। सच में ये गरीब लोग भी ना एक नंबर के बेशरम होते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और फिर अकल का एटीट्यूड के साथ कहता है, ओ बहन जी ये दो अच्छे कपड़े पहनने से किसी का स्टेटस नहीं बढ़ जाता। अब महारानी अपने आप को समझना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी औकात हमेशा से 2 कौड़ी की है और 2 कौड़ी की ही रहेगी। तो अब हमारी त्रिशा के पैर में पकड़कर माफी मांग लो, नहीं तो त्रिशा तुम्हें अच्छे से घर से लात मार के गेट आउट कर देगी जहाँ से तुम आई हो। ये बोलकर वह जोर जोर से और भी हंसने लगता है। बाकी सब लोग भी अबीरा का मजाक उड़ाने लगते हैं। वही अबीरा एक नजर सभी लोगों को देखती है और फिर त्रिशा को, जो अभी सभी की बातें सुन हंस रही थी, नजरें नीचे करके, लेकिन अबीरा को देखते ही तुरंत अपने चेहरे पे मासूमियत लाते हुए निस्संद बन कहती है, अबीरा तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम लोग इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, ये सब बदतमीज है। वही अबीरा अभी त्रिशा की कमाल की एक्टिंग देख मनी मन कहती है, ये लड़की भी ना कितनी बड़ी नागिन है, अभी भी इसे शर्म नहीं आ रही। सब कुछ खत्म होने के बाद भी इसे लगता है कि मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी और भरोसा कर लूंगी। ये कितनी बड़ी बेवकूफ है, या फिर मुझे समझती है कि मैं डम्बो हूँ। वही त्रिशा भी मनी मन मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर मुझे पता है कि तुम्हें कैसे अपने कंट्रोल में लेना है और कैसे शीशी में उतारना है। और फिर त्रिशा अपने चेहरे पर और भी ज्यादा गिल्टी वाले एक्सप्रेशन के साथ मासूमियत लाते हुए अबीरा के हाथ को पकड़ के कहती है उदासी भरे लहजे में, अबीरा मुझे पता है कि जो मैंने किया गलत था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था और तुम तो जानती हो मैं गुस्से में कभी कभी कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा से कोई परेशानी नहीं होने दूंगी और तुम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन लोगों की तो बातें हैं, आज कल कुछ और कभी कुछ और। वही आसपास खड़े लोग अभी जो अबीरा के लिए परेशान हो रहे थे, वही अचानक से त्रिशा का बदला हुआ एटीट्यूड देख खुद भी हैरान थे। सभी अपनी आंखें फैलाए कि ये हो क्या रहा है। ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि त्रिशा किसी की तरह दाढ़ी ऐसे करेगी और इतनी जल्दी पलटी मार जाएगी, वो भी सिर्फ हाथों थप्पड़ खाने के बाद। सबसे बड़ी ढीठ लड़की है। वही साक्षी को भी उम्मीद नहीं हो रही थी, उसके चेहरे का भी रंग फीका पड़ चुका था कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। वही अबीरा गुस्से में त्रिशा का हाथ झटकते हुए कहती है, अपना हुलिया ठीक करो पहले, फिर मुझसे बात करना, बिल्कुल बंदरिया लग रही हो। अबीरा ये बोलकर सीधे सीधे सभी के सामने त्रिशा की बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर वहां से चली जाती है और सब लोग ये सुनकर तो त्रिशा के ऊपर हंसने लगते हैं। त्रिशा का हाथ हवा में ही रह जाता है
जो अभी अबीरा ने झटक दिया था, जिससे त्रिशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे वह गुस्से से अपना पैर पटकती हुई नफरत से अबीरा को जाते हुए देखती है, जो त्रिशा को अपनी आंखें दिखाकर चली गई थी। त्रिशा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही अबीरा है जो कल तक उसकी उंगलियों पे नाचती थी और आज उसे ही एटीट्यूड दिखा के जा रही है। त्रिशा ने गुस्से से लोगों को देखा और फिर सामने टेबल पर गुस्से से लात मार के गिरा दिया और चिल्लाया, अबीरा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, वेट एंड वॉच। क्योंकि आज अबीरा ने उसे इग्नोर ही नहीं बल्कि उसे इतना इंसल्ट भी किया था, उसकी वजह से आज उसकी ऐसी की तैसी बेइज्जती हो चुकी थी और वो पूरे कॉलेज में तमाशा बन चुकी थी। इसीलिए त्रिशा को गुस्सा बहुत आ रहा था और सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। त्रिशा गुस्से से पैर पटक कर अब वहां से जाने लगती है, लेकिन एकदम से रुक जाती है और सभी लोगों की तरफ देख गुस्से से चिल्लाकर कहती है, जिस किसी ने भी यहाँ पर फोटो या वीडियो बनाई है, गलती से भी अगर वो किसी भी वेबसाइट या फिर कहीं पर पोस्ट कर दिया तो सोच लेना उसका जीना हराम ना कर दिया मैंने, तो मेरा नाम भी त्रिशा नहीं। अपनी उसका पूरे कॉलेज में मजाक बन चुका था, अभी सिर्फ और सिर्फ अबीरा की वजह से। इसकी जुबान कल तक उसके सामने हिलती तक नहीं थी, आज उस सबके सामने उसे बेइज्जत कर गई थी। त्रिशा की आंखों में खून उतर आया था और उसके दिल में अबीरा के लिए नफरत और बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अबीरा घर वापस पहुंचते ही बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने कमरे में खुशी से नाचते हुए इधर से उधर नाचते हुए घूम रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी वो अपनी खुशी को कैसे बयां करे कि आज उसे तो मजा ही आ गया था। त्रिशा का वो चेहरा, वो उसकी इंसल्ट जो उसने हमेशा से कॉलेज में फील किया था, लोग की ह्यूमिलिएशन, वो आज त्रिशा ने भी फील किया कि कैसे बेइज्जती होने के बाद ऐसा लगता है। अभी इतनी ज्यादा खुश थी कि पूरे दिन की थकावट की वजह से नींद आ गई और वो सो गई और नींद की गहराई में चली गई। आदित्य जब घर को आता है तो वह काफी थका चुका था। वो अपना बैग नौकर को देते हुए अबीरा के बारे में पूछता है तो नौकर बताता है कि मैडम अपने कमरे में आराम कर रही है। तो आदित्य अपने टाई ढीली करते हुए एक नजर अबीरा के कमरे को देखता है और फिर तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। वहीं अबीरा भी नींद खुल चुकी थी, वो अंगड़ाई लेते हुए कसमसाते हुए उठती है और उसके बेड के मुंह पर हाथ रख जमाई लेते हुए टिमटिमाती नजरों से इधर उधर देखने लगती है। फिर उबासी लेते हुए अपने बालों को खुजाते हुए कहती है, कितना टाइम हो गया। और फिर वो टाइम को देख एकदम से घबरा कहती है, क्या 8 बज गया? इसका मतलब 2 घंटों से मैं सो रही थी। मैं कितनी बड़ी वाली कुंभकर्ण हूँ। और फिर अपने सर पर हल्की सी चपेट लगाते हुए जल्दी से बेड से उठते हुए कहती है, लगता है हस्बैंड भी वापस घर आ चुका होगा, चलकर उसके भी दर्शन कर ही लेती हूँ कि आखिर कहाँ है। और फिर वैसे ही वो जो कॉलेज कपड़े पहन कर गई थी वो उसी कपड़ों में सीधे नीचे आदित्य के कमरे में घुस जाती है, लेकिन आदित्य उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी नजरें इधर से उधर घुमाती है कि तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन अबीरा समझ जाती कि आदित्य वॉशरूम में है। तो अबीरा थोड़ा डर लगता है कि कहीं वो शेर दहाड़ते हुए बाहर ना निकल जाए और फिर वो क्या जवाब देगी, क्योंकि वो अंदर तो बिल्कुल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए आ गई थी, लेकिन अब उसे घबराहट हो रही थी और मनी मन कहती क्या करूं, कमरे में रहूं या नहीं या फिर निकल जाऊं। खान हुसैन बाहर आते ही मुझसे ले देकर ये सवाल जरूर पूछेगा मैं यहाँ कर क्या रही हूँ और फिर मैं क्या जवाब दूंगी। अबीरा ने नाखून चबाते हुए सोचा और भी परेशानी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में वॉशरूम का दरवाजा खुल गया, जिससे अबीरा तो एकदम से हड़बड़ा कर सीधे बाहर की ओर भागती है। वही आदित्य कमरे में सफेद टॉवल लपेटे अपनी कमर से बाहर निकला, जिसकी कमर पर टॉवल लिपटा था और उसकी मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी। उसके बालों से गीले पानी टपक रहा था, उसकी मस्कुलर बॉडी पर फिसलते हुए वो उसकी बॉडी में मिल रहा था। वो ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था, इतना कि कोई भी देखे तो पागल ही हो जाए, बिल्कुल सुपर मॉडल की तरह, बेहद हॉट और हैंडसम। आदित्य की नजर जैसे ही अबीरा पर पड़ी तो जैसे मानो उसकी सांसें थम सी गई, लेकिन फिर अभी ठंडी और सख्त आवाज में कहता है, कहाँ भाग रही हो? आदित्य की आवाज सुन अबीरा एकदम से ठंडी पड़ जाती है और उसके पैर
अपनी जगह पर थम से जाते हैं और वो जीभ दांतों तले दबाते हुए बुझ जाती है। मैं हमेशा की तरह पकड़ी क्यों जाती हूँ? आखिर अब मैं क्या जवाब दूंगी? और फिर अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए पीछे पलटकर आदित्य को देखकर मुस्कुराकर कहती है हस्बैंड। लेकिन जैसे ही उसके शर्टलेस मस्कुलर बॉडी को देखती है तो उसकी आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसकी नजरें तो आदित्य की बॉडी पर टिक सी जाती है और उसके सिक्स एप पानी की बूंदें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी, जिससे उसके मेसी बाल और भी ज्यादा उसे अट्रैक्टिव और चार्मिंग लुक दे रहे थे, जिसे देखकर तो किसी भी लड़की की सांसें एक पल के लिए थम सी जाती। अमीरा अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए खुद में ही बड़बड़ाती है, ये मुझे कितना और लग रहा है आज ही हार्ट अटैक देकर मार देगा। अमीरा उसे ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। वही आदित्य जब अमीरा को खुद को ऐसी ललचाई हुई नजरों से घूरता हुआ पाता है तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो तेज कदमों से अमीरा के पास आ जाता है और हल्का सा झुककर उसे कानों में अपनी मैग्नेटिक लो वॉइस में कहता है, डोंट वरी स्वीट हार्ट, जिस तरह से तुम मुझे देखना चाहती हो देख सकती हो। आखिर मैं तो पूरा ही पूरा तुम्हारा ही हूँ। तुम कहो तो ये टॉवल भी निकाल दूँ देता हूँ ताकि तुम आराम से यहाँ खड़े होकर कोई एचडी फिल्म देख सको। क्यों सही कहा ना मैंने? अमीरा भी अपने आप में ही खोई हुई हाँ कह देती है, लेकिन तभी अमीरा का माथा ठनकता है और वो एकदम से घबराकर अपने होश में आती है और जल्दी से अपने दोनों हाथ हड़बड़ी में मुंह पर रख लेती है, क्योंकि उसने अनजाने में ही न जाने क्या कह दिया था। और वो घबराहट से आदित्य को देखने लगती है जो उसे अजीब नजर से देख रहा था, क्योंकि उसे अमीरा से ऐसे जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वो बिल्कुल ही हैरानी से उसे देख रहा था कि क्या सच में मेरी बीवी है जो इतनी ज्यादा लस्टी और उसे वो मासूम समझ रहा था। वही अमीरा अपने आप को गाली देते हुए मनी मन खुद को कोसते हुए कहती है, अबे पागल लड़की है, तूने क्या कह दिया? अपने ही पैर पर जानू से कुल्हाड़ी मार दी। अब तेरा पति तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? तू एक नंबर की लड़की है। सच में रियली अपने पति को देखकर खुद बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सीधे उसने अपने मन में अपने आप को ही गाली देते हुए कहा। और फिर आदित्य, लेकिन वही आदित्य को आज पहली बार अमीरा की नजरों से डर लग रहा था। वो उससे क्या सोचा था और वो क्या निकली। अमीरा को आदित्य की नजरें कुछ अजीब लग रही थी, इस तरह से वो उसे देख रहा था। अमीरा आदित्य को समझाने से वो कहती है, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, लेकिन आदित्य को तो कदम पीछे लेते हुए कहता है, नहीं, मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो कहना चाहती हो मैं सब चीज अच्छे से समझ रहा हूँ, अभी मेरा मूड नहीं है। अमीरा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन आदित्य को फिर से गलतफहमी होने लगती है। शायद उसे अमीरा की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया और उसे अपने रिश्ते में दरार ना आ जाए, ये सोचकर आदित्य ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, हम इस बारे में बात कंटिन्यू करेंगे जैसे तुम चाहोगी, लेकिन अभी नहीं। अमीरा को अब कंफर्म हो चुका था कि आदित्य को थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही बड़ी वाली गलतफहमी हो चुकी है और इसी के साथ ही चैप्टर यही खत्म होता है। तो क्या आदित्य की गलतफहमी दूर हो पाएगी और क्या आदित्य और अमीरा का रिश्ता निखरेगा या फिर बिखरेगा, जानेंगे जल्द ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।